कल किसानों का देश भर में चक्का जाम रहा। अब आगे क्या रणनीति है, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ ठाकुर शिवराज सिंह है, जो कि किसान नेता हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स पर। जी धन्यवाद भैया। सर, कल का जो चक्का जाम था, किस तरह से देखते हैं? सफल माने, असफल माने? नहीं, सफल रहा। जो निर्देश थे किसान मोर्चा के, उस हिसाब से सफल हुआ। और भी स्टेटों में हुआ, पंजाब में, हरियाणा में अच्छा प्रदर्शन रहा। और उत्तराखंड, यूपी और दिल्ली के लिए मनाई थी किसान मोर्चा की तरफ से। बाद बाकी बिहार में और भी स्टेटों में हुआ, सफल हुआ। तो किस तरीके से देखते हैं आप इस प्रदर्शन को? क्योंकि कुछ जगहों पर जो है किसानों के समर्थन में स्टूडेंट यूनियन आई थी, उन्हें भी हिरासत में लिया गया दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर तो किसी के लिए निर्देश नहीं था करने का। उनको आना भी नहीं चाहिए था जब दिल्ली के लिए निर्देश नहीं था। और हिरासत में सरकार ने लिया होगा तो छोड़ दिया होगा। आंदोलनकारी हिरासत में तो लिए जाते रहते हैं पहले से ही। अब आगे की क्या रणनीति है आप लोगों की? आगे तो रणनीति सरकार की होनी चाहिए। हम तो सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि इस मामले को ज्यादा ना बढ़ाया जाए। 170 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं इसमें, और किसान का नुकसान भी काफी हो रहा है। खेत क्यार का काम सब बंद है इस समय पे। किसानों का काम का समय है, किसान अपना खेती करे, सरकार अपना सरकार चलाए। इस मामले को निपटाने के लिए सरकार जल्दी पहल करे, ये है। क्योंकि जो राकेश टिकैत है, उन्होंने कहा है कि अगर 2 अक्टूबर तक सरकार ने ये तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए तो फिर वो आगे की बड़ी रणनीति बनाएंगे। ये 2 अक्टूबर तक नहीं जाना चाहिए, पहले ही सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है, जैसे पहले वार्ता करती रही है उसी तरीका से वार्ता के दरवाजे खोले, उस मामले को सॉर्ट आउट करें। लेकिन सर, जो वार्तालाप हुई है, 11 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई नतीजा निकलते हुए नहीं नजर आ रहा। नतीजा क्या, दोनों तरफ से हठधर्मी रही है। सरकार की तरफ से भी हठधर्मता ज्यादा रही है। वो एमएसपी जो गारंटी कानून है उस पर आने को तैयार नहीं है। हम बार बार, आज से नहीं शुरू से ये कहते चले आ रहे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा है एमएसपी का। एमएसपी चूंकि हरियाणा और पंजाब के किसानों को 90% मिलती रही है, और पूरे प्रदेश में बहुत कम परसेंट किसानों को इसका लाभ हुआ है। चूंकि हरियाणा और पंजाब में जो सरकारी खरीद का सिस्टम है वो आड़तियों के द्वारा है। आड़ती सीधी सरकारी खरीद करते हैं, और पूरे देश में सरकारी खरीद केंद्र से सरकारी खरीद होती है। तो सरकारी सिस्टम इतना बढ़िया नहीं है कि सारे देश का माल सरकार खरीद सके, इतनी कैपेसिटी भी सरकार की नहीं है। तो किसानों की मांग है कि जब आप एमएसपी घोषित करते हो, न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करते हो, जो प्राइवेट प्लेयर है या मंडी है, जो आड़ती है, वो जो बोली लगाए हो एमएसपी से ऊपर लगाए, एमएसपी से नीचे अगर खरीदोगे तो वो जुर्म माना जाएगा। ऐसा कानून बनाने की किसान मांग कर रहा है, कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है। सरकार पे बोझ डालने की बात नहीं कर रहा है। प्राइवेट मंडी आड़तियों के लिए, प्राइवेट प्लेयर्स के लिए, जो बड़े बड़े कारपोरेट घराने आएंगे, उनके लिए वो ये कह रहा है कि भाई एमएसपी से नीचे खरीद किसान की ना हो। ये मांग मान भी लेनी चाहिए सरकार को। लेकिन आप लोग तो कह रहे हैं, तमाम लोग, कि तीनों काले कानून कहते हैं उन्हें वापस ले। अगर सरकार एमएसपी गारंटी कानून बनाने पे आ जाती है, देश में किसान आयोग का गठन करने के लिए तैयार हो जाती है, तो पूरे देश का किसान, जहां तक मेरा मानना है, वो इस कानून में संशोधन के लिए तैयार हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि बातचीत लगातार हो रही है। अच्छा सर, आपने कुछ वीडियोस देखे होंगे, जिस तरीके से गाजीपुर बॉर्डर पर एक किलेबंदी की गई है, सिंधु बॉर्डर पर, उस पर कुछ कहना है आप लोगों का? क्योंकि कटीली तारें दिखी, बैरिकेटिंग दिखी, एक हाई सिक्योरिटी जोन बना दिया गया है दोनों ही जगह को। देखो, ये कहा है प्रभुता पाए तामद नहीं, ऐसा जग में जन्मा को नहीं। ये जो कटीले तार और जो कीले सरकार लगा रही है, ये अपने लिए आने वाले चुनाव के लिए कीले पैदा कर रही है, जबकि नहीं करना चाहिए। किसानों के सामने कीले नहीं गाड़नी चाहिए। किसानों को शहर अपने दरवाजे खोल के वार्ता के लिए बुलाना चाहिए। अगर सरकार एमएसपी वाला, जिस तरीके आपने बताया कि एमएसपी पर अगर सरकार मान जाती है गारंटी को, तो किसान संगठन जो है वो भी मान जाएंगे।
मैं ये कह रहा हूं किसानों के पाले में गेंद तो डाले सरकार। और विदेश का लाया कि विदेश से ट्वीट हो रहे हैं, विदेश से फंडिंग हो रही है, ये सारी चीजों से दिमाग हटा है। और इस मामले को, चूंकि देश में आंदोलन लंबा चलना बहुत बड़ा घातक होता है, देश की बदनामी भी होती है, सरकार की भी तानाशाही उजागर होती है। और मैं तो खुद कहता हूं, हमारा संगठन तो खुद ये मांग करता है कि कानून में संशोधन होना चाहिए, कानून रहना चाहिए, इसमें संशोधन हो, लेकिन उस शर्त के साथ कि एमएसपी गारंटी कानून हो। एक आखिरी सवाल मेरा, क्या आप सरकार से कहना चाहेंगे पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स के माध्यम से, प्रधानमंत्री जी से या कृषि मंत्री जी से? हम नरेंद्र जी से खुद मिले थे, कृषि मंत्री जी से, डॉक्टर महेश शर्मा जी के साथ। उस समय मामला बहुत तनावपूर्ण था, लाल किले की घटना घट गई थी, उसके बाद की बात है, 28 तारीख की बात है। तो हमने माननीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी से यही कहा था कि ये सारे जो बीच में दुविधा पैदा हो गई है, इसको खत्म करो और किसानों से वार्ता करनी शुरू करो। किसानों पे जो संगीन मुकदमे आपने लगा दिए हैं, ठीक है, आंदोलनकारियों पे मुकदमे होते हैं, आंदोलनकारी जेल भी जाते हैं, लेकिन इतने बड़े मुकदमे के वो भागीदार नहीं है। आपने उनको देशद्रोही ठहरा दिया है। किसान नेता कभी भी देशद्रोही नहीं हो सकता। तो देशद्रोही जैसे 307 जैसे मुकदमे आप ना लगवाएं, किसानों से जांच करके इनको हटवाएं और वार्ता के दरवाजे खोले। एमएसपी को गारंटी कानून बनाने पे आप आओगे तो किसान, जहां तक मेरा मानना है, हालांकि मैं किसान मोर्चा का आगे नहीं हूं, ना किसान मोर्चा की किसी मीटिंग में रहा हूं, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहा हूं, ना उसके साथ वार्ता में रहा हूं, लेकिन किस देश के किसान की पीड़ा के साथ में खड़ा हूं। हमें भी पता है कि देश के किसान को फसलों का लागत मूल्य जब से देश आजाद हुआ आज तक नहीं मिल पाया है। किसानों की आत्महत्या बंद नहीं हो पा रही है। किसान जो एक बार कर्ज ले लेता है, उसे केसीसी कार्ड का हो या कोई अन्य कर्ज हो, उसे फिर नहीं पटा पाता है और कर्ज के तले दबता हुआ वो मर जाता है। सबसे ज्यादा कमाता है, सबसे बुरा पहनता है, सबसे बुरा खाता है, औरों को अच्छा खिलाता है। तो इस देश के किसान को भी सुख सुविधाओं में जीने का हक है, अपने बच्चों को पढ़ाने का हक है, अपने शिक्षा स्वास्थ्य को सही ढंग से घर की देखरेख कर सके, सही ढंग से इलाज करवा सके। चूंकि इलाज आज सरकारी अस्पतालों में नहीं रह गए, शिक्षा आज सरकारी स्कूलों में नहीं रह गई है, शिक्षा बहुत महंगी हो गई है, स्वास्थ्य बहुत महंगा हो गया है। तो कम से कम किसान परिवार शिक्षा और स्वास्थ्य सही ढंग से ग्रहण कर सके, और वो जब होगा जब उसको उसकी फसलों का लागत मूल्य मिलेगा, लाभकारी मूल्य मिलेगा या उसे न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा, तो उसका कुछ गुजारा होना शुरू होगा। हालांकि एमएसपी बहुत बड़ा मूल्य नहीं है, लेकिन फिर भी जो घाटे की खेती कर रहा है उसे फसलों का एमएसपी भी नहीं मिल पा रहा है। देश के किसान का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है और सरकार की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि किसान भी देश का ही एक अंग है। कृषि प्रधान देश है। इस देश का जो आधार और बेस है कृषि पे, किसान पे टिका हुआ है। इस देश की जो रीढ़ रज्जु है वो किसान पे टिकी हुई है। इसलिए किसान को घृणा की दृष्टि से ना देखे, इस मामले को सॉर्ट आउट करे और जल्दी से जल्दी निपटाए इसको। आपने कहा आप उनके सदस्य नहीं है, लेकिन आप भी तो बैठे थे किसानों के आंदोलन में। आज भी गाजीपुर पे हमारा धरना चल रहा है, किसान की पीड़ा के हम साथ हैं। और कोई संगठन हठधर्मता करता है तो उसके साथ हम नहीं है। हम तो देश के किसानों से भी कहते हैं सरकार भी 2 कदम आवे और किसान भी 2 कदम आगे आवे। बहुत बहुत धन्यवाद शिवराज जी, पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स से बातचीत करने के लिए। जी धन्यवाद।